तीमुथियुस अध्याय 3 देखिए, रेंगना, हम घृणित व्यक्ति नहीं बनना चाहते, हम नहीं चाहते कि आप अजीब बने, क्या आप एक खौफनाक व्यक्ति हैं? मुझे आशा नहीं है। तो पौलुस कुछ ऐसी महिलाओं के बारे में बात करने जा रहा है जो पार्लर में हमेशा कुछ न कुछ सीखती रहती हैं। और वे कभी भी सत्य के ज्ञान तक नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि ये दो व्यक्ति उनसे बातें कर रहे हैं। परंतु वे लोग सत्य के ज्ञान तक नहीं पहुंचे हैं, इसलिए वे आज इन लोगों से सत्य का ज्ञान नहीं सीख सकते। झूठे शिक्षक सोशल मीडिया के माध्यम से सांप्रदायिक चर्चों या घरों में घुस आते हैं और परमेश्वर के सारे वचन को ब्लेंडर में मिलाते रहते हैं। तो आप देखिए, ये ब्लेंडर है और हम सारी बाइबल को एक साथ नहीं मिला सकते, क्योंकि उसे सही ढंग से विभाजित किया जाना चाहिए। इसलिए जब हमें पता चलता है कि शैतान कितना सफल हो गया है, तो हम हैरान रह जाते हैं, हम स्तब्ध हैं, हम आश्चर्यचकित हैं। एआई, कृत्रिम होशियारी, क्या आप बाइबल को समझने में एआई से मदद मांगने जा रहे हैं? खैर, ये काम नहीं करेगा, क्योंकि परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, नहीं वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि वे आत्मिक रूप से समझे जाते हैं। अतः पहला कुरिन्थियों 2:14, अतः एक अविश्वासी व्यक्ति के पास परमेश्वर की आत्मा नहीं है, इसलिए वह बाइबल को नहीं समझ सकता, क्योंकि यह आत्मिक रूप से समझी जाती है। तो जो लोग आई प्रोग्राम करते हैं, उन्हें बचाए जाने की आवश्यकता है और लोगों को परमेश्वर की आत्मा की आवश्यकता है। तो फिर हम परमेश्वर की आत्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं ताकि हम बाइबल को समझ सकें? ठीक है, यदि हम सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, जो कि अनंत आग की झील से बचने के लिए सही सुसमाचार है, तो विश्वास करें कि कैसे मसीह हमारे पापों के लिए शास्त्रों के अनुसार मरा और उसे दफनाया गया, और शास्त्रों के अनुसार वह तीसरे दिन फिर से जी उठा। प्रथम कुरिन्थियों 15:3 और 4। इसलिए हमें यह विश्वास करने की आवश्यकता है कि मसीह हमारे पापों और रहस्यों के लिए भी क्रूस पर मरा, न कि केवल इस्राएल के लिए, और उसे उसी कब्र में दफनाया गया तथा 3 दिन बाद वह जी उठा। जब हम सुसमाचार पर विश्वास करते हैं तो हमें क्षमा कर दिया जाता है। प्रथम कुरिन्थियों 15:3 और 4। यदि आप अभी भी निश्चित नहीं हैं कि आप बचाए गए हैं, तो रोमियो अध्याय 1 से 5 तक को बार बार पढ़ें जब तक कि आप निश्चित न हो जाएं कि आप बचाए गए हैं, क्योंकि यह सुनिश्चित करने से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है कि आप बच जाएं। सुसमाचार में परमेश्वर यह नहीं कहता कि मेरी ओर मुड़ो, नहीं तो मैं तुम्हें नरक में भेज दूंगा। सुसमाचार परमेश्वर की दया और अनुग्रह है, जो कहता है तुम पहले से ही नरक के रास्ते पर हो, मेरी ओर फिरो और मैं तुम्हें बचाऊंगा। हम सब बुरे थे, हम सभी आग की झील में अनंत यातना के पात्र हैं, लेकिन हमें वह नहीं मिल रहा जिसके हम हकदार हैं, सिर्फ इसलिए कि हम सुसमाचार पर विश्वास करते हैं। हमें पुत्र की आत्मा को ऊपर ले जाने की आवश्यकता है। तो फिर हमारी समस्या क्या थी? खैर, इसकी शुरुआत एडम से हुई, इसलिए एक मनुष्य अर्थात आदम के द्वारा पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस प्रकार सभी मनुष्यों पर मृत्यु आ गई, क्योंकि सबने पाप किया है। इसलिए आदम ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी और वह आध्यात्मिक रूप से मरा हुआ हो गया। फिर जो कोई आदम से उत्पन्न हुआ, उसे पाप का स्वभाव विरासत में मिला, और हम मरने वाले हैं और स्वयं पाप करते हैं। इसलिए हम निराश और असहाय थे, क्योंकि हमारे नश्वर शरीर में पाप की प्रकृति विद्यमान थी। हम कभी भी 10 आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकते थे या परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं हो सकते थे। अतः परमेश्वर के पास उन लोगों को जो आत्मिक रूप से मृत थे, आत्मिक रूप से जीवित करने का समाधान था। अतः जब हम विश्वास करते हैं कि मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा, दफनाया गया और फिर से जी उठा, तो हमारे पाप मसीह पर डाल दिए जाते हैं और हम उसका जीवन, उसकी धार्मिकता, उसकी आत्मा को अपने भीतर प्राप्त करते हैं। जब हम विश्वास करते हैं, तो हम अपने अंदर मसीह की आत्मा का उद्धार प्राप्त करते हैं, जो पाप से अज्ञात था। उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। दूसरा कुरिन्थियों 5:21। इसलिए उसने परमेश्वर के पुत्र को हमारे लिए पाप ठहराया, क्योंकि वह पाप से अज्ञात था और उसने कभी पाप नहीं किया, जिससे हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं और विश्वास करके उसकी धार्मिकता प्राप्त करें। शैतान की बुराई की नीति क्या है? मसीह की देह अर्थात कलीसिया को परमेश्वर के लिए बेकार कर देना। शैतान मसीह के शरीर को प्रभावशाली ढंग से परमेश्वर की सेवा करने से रोकना चाहता है, इसलिए वह मसीह के कार्य में शरीर के कार्यों को जोड़ता है। हमारे आत्मिक बपतिस्मा में जल को जोड़ता है, मसीह की मृत्यु, दफनाए जाने और पुनरुत्थान के साथ हमारी पहचान को जोड़ता है, तथा पतरस और पौलुस को इसमें मिला देता है। रोमियो 6:3 और 4 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया तो वे उसकी मृत्यु में बपतिस्मा लिए? हम आध्यात्मिक रूप से क्रूस पर उसकी मृत्यु के साथ जुड़ गए, इसलिए हम भी बपतिस्मा से मृत्यु में उसके साथ गाड़े गए, इसलिए हमें भी उसके साथ कब्र में दफना दिया गया। 2 कि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। सो हम भी अपने जीवन की नहीं, वरन जीवन की नई चाल चलने के लिए उसके साथ जी उठे। उसका जीवन हम में है, उसकी आत्मा। हम आत्मिक रूप से मसीह के क्रूस कार्य के साथ पहचाने गए। परमेश्वर हमें विश्वास के द्वारा मसीह के साथ मरा हुआ
दफना हुआ और जी उठा हुआ देखता है, परमेश्वर का कार्य जिसने उसे मृतकों में से जिलाया। इस प्रकार हम परमेश्वर की सेवा उसके जीवन के द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा जो हमारे अंदर और हमारे द्वारा कार्य करती है, तथा उसके वचन को सही रूप से विभाजित करके कर सकते हैं। तो आइए हम पहली कविता शुरू करें। ये भी जान लो कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, दीनमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, स्वाभाविक स्नेहरहित, संधि तोड़ने वाले, दोष लगाने वाले, असंयमी, अपने आप को संयमित न रखने वाले, भले लोगों के घोर तिरस्कार करने वाले, पौलुस की नाई विश्वासी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, परमेश्वर के नहीं वरन सुखविलासी के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर भक्ति की शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से दूर हो जाओ। इसलिए प्रेरित पौलुस अनुग्रह के प्रबंध के अंत में पौलिन से प्रस्थान करने वाले मेघारोहण से ठीक पहले खतरनाक समय के बारे में चेतावनी देता है। सत्य की शुरुआत पौलुस के जीवन काल में अनुग्रह के वितरण के अंतिम दिनों में हुई। लोग मूर्ति पूजा की ओर लौट जाएंगे जो पौलुस से पहले अन्य जातियों में विद्यमान थी। खतरा आध्यात्मिक है, क्योंकि केवल 1% ईसाई ही अपनी समझ में पौलिन हैं। अधिकांश लोग शैतान के जाल में फंसे हुए हैं, या तो पतरस का अनुसरण कर रहे हैं या पतरस और पौलुस को मिला रहे हैं। शैतान के कई अनुयायी गलत सुसमाचार फैला रहे हैं, जैसे यूहन्ना 3:16 या प्रेरितों के काम 2:38। सभी आधुनिक बाइबलें मसीह द्वारा पौलुस को दिए गए रहस्य को छिपाती हैं। वे पौलिन से घृणा करते हैं, है ना? विभाजक। जिस प्रकार के झूठे शिक्षकों का वर्णन पौलुस ने किया, वे परमेश्वर के नहीं अपितु स्वार्थी हैं, और पौलुस के माध्यम से उसने जो कहा उससे ऐसा प्रतीत हो सकता है कि उनमें भक्ति है, परंतु यदि वे पौलुस का प्रचार नहीं करते तो वे नकली हैं। अतः उनसे दूर हो जाओ। मेरा मतलब है, सच्ची भक्ति वह है जिसमें मसीह सही ढंग से विभाजित विश्वासियों के माध्यम से अपना जीवन जीते हैं। क्या रेंगने वाले लोग इसी प्रकार के हैं? ओह, हमारा वचन घरों में घुस आता है और पापों से लदी मूर्ख स्त्रियों को बंदी बना लेता है, जो तरह तरह की वासनाओं से बहक जाती हैं, हमेशा सीखती रहती हैं पर कभी सत्य के ज्ञान तक नहीं पहुंच पाती। प्रेरित पौलुस शैतान के फंदे में फंसे लोगों का उदाहरण देता है। पौलुस के दिनों में कुछ अमीर स्त्रियां अपने घरों में बाइबल अध्ययन चलाती थीं और अपने समूहों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों को रखती थीं। झूठे शिक्षकों ने धन और प्रतिष्ठा के लिए पापों से लदी स्त्रियों को अपना शिकार बनाया, इसलिए नहीं कि उन्हें मसीह की सच्चाई की परवाह थी। उन्होंने मसीह के सांसारिक राज्य या सांसारिक सेवकाई और पृथ्वी पर राज्य के सुसमाचार की शिक्षा देकर महिलाओं को धोखा दिया। अब जैसे जेनिस और जम्ब्रस ने मूसा का विरोध किया, तो क्या ये भी सत्य का विरोध करते हैं? वे लोग भ्रष्ट बुद्धि के हैं, विश्वास के विषय में निकम्मे हैं, इसलिए सत्य के ज्ञान से रहित हैं, परंतु वे आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि उनकी मूर्खता सब लोगों के सामने प्रकट हो जाएगी, जैसे कि उनकी थी। जिस प्रकार जादूगरों ने मूसा के माध्यम से परमेश्वर के सत्य का विरोध किया था, उसी प्रकार ये दुष्ट भी परमेश्वर के सत्य का विरोध करते हैं। प्रेरित पौलुस के द्वारा इस व्यवस्था के लिए हम किसी ऐसे व्यक्ति से बाइबल को सही ढंग से विभाजित करना नहीं सीख सकते जिसने स्वयं ऐसा करना नहीं सीखा है। परमेश्वर ने अनुग्रह के प्रबंध को गुप्त रखा, शैतान से छिपा कर रखा, ताकि वह मसीह को क्रूस पर चढ़ने से न रोक सके। गलत डिवाइडर उजागर हो गए हैं। एक बार जब हम सही ढंग से विभाजन करना सीख जाते हैं, तो हम आश्चर्यचकित, अवाक और फिर क्रोधित हो जाते हैं कि शैतान गलत सुसमाचार फैलाकर मसीह के शरीर को भ्रमित करने में कितना सफल रहा है। यूहन्ना 3:16 या प्रेरितों के काम 2:38। इसके अलावा शैतान ने हमारे आत्मिक बपतिस्मा में पानी डाल दिया, जैसा कि हमने रोमियो 6:3 और 4 में देखा। वहां कोई पानी नहीं था। शैतान ने भ्रष्ट बाइबलें छपवाईं और किंग जेम्स बाइबल में सुरक्षित सत्य वचन को बदनाम करने का प्रयास किया। 10 परंतु तूने मेरे उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, धीरज, प्रेम, धीरज और सताए जाने और जो क्लेश अंताकिया और इकुनियुम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े और जो सताए गए वे सब तूने भली भांति जाने हैं। परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ाया। संसार को ये बताना आसान नहीं था कि परमेश्वर अब स्वर्ग में रहने के लिए एक नए समूह को बचा रहा है। इसलिए पौलुस गलातिया चला गया, जो है यहाँ एशिया माइनर के मध्य में, जहाँ अंताकिया, इकुनियुम, लुस्त्रा और दिर्बे हैं। अपनी पहली प्रेरितिक यात्रा पर उन्हें बहुत विरोध का सामना करना पड़ा। हे तीमुथियुस, तू मेरी शिक्षा को भली भांति जानता है, मैं मसीह और मसीह की देह के लिए कैसे जिया। उसके निर्देशों को लिखने का मेरा उद्देश्य और वे सभी उत्पीड़न और कठिनाइयां जिन्हें मैंने सहा गलातिया की मेरी पहली प्रेरितिक यात्रा पर। तीमुथियुस ने संभवतः लुस्त्रा में पौलुस को पत्थरवाह करके मार डाले जाने का गवाह बनाया था, परंतु प्रभु ने पौलुस को पुनर्जीवित कर दिया क्योंकि उसे एक कार्य पूरा करना था। क्या आप जानते हैं कि संसार की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर के पास एक रहस्य था? ये रहस्य है, सत्य का ज्ञान यह है कि परमेश्वर स्वर्ग में रहने के लिए अनुग्रह के प्रबंध के दौरान मसीह के शरीर का निर्माण कर रहा है। लेकिन यह एक रहस्य था। फिर भी जो सिद्ध या आत्मिक रूप से परिपक्व हैं, उनके बीच हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का ज्ञान नहीं।
नहीं इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान। यह मानवीय बुद्धि नहीं है, बल्कि हम रहस्य में परमेश्वर की बुद्धि बोलते हैं, अर्थात वह गुप्त ज्ञान जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, और इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे ये जानते तो महिमावान प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। प्रथम कुरिन्थियों 2:6-8 तक। यदि शैतान को ये पता होता तो परमेश्वर दो समूहों के विश्वासियों को मसीह की आत्मा दे सकता था। वह कभी भी मसीह को क्रूस पर चढ़ने नहीं देता, ठीक है। तो आइए रहस्य को देखें, क्योंकि पौलुस ने इफिसियों 3 में इसे समझाया है, क्योंकि मैं पौलुस यीशु मसीह का कैदी तुम अन्य जातियों के लिए हूँ। इस प्रकार वह अपने पहले रोमन कारावास में रोम में कैदी था। यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध के विषय में सुना है जो मुझे तुम्हारे लिए दिया गया है, तो जान लो कि परमेश्वर के अनुग्रह का वह प्रबंध जिसमें हम रहते हैं, पौलुस को अर्थात हम अन्य जातियों को दिया गया, कि उसने मुझे वह भेद प्रकाश के द्वारा बताया, जैसा मैंने पहले संक्षेप में लिखा था, जिससे तुम पढ़कर समझ सको कि मैं मसीह का भेद किस रीति से जानता हूँ। इसलिए जब आप पौलुस द्वारा लिखी गई बातों को पढ़ते हैं तो आप मसीह के रहस्य को समझ सकते हैं। ये व्यवस्था जो अन्य युगों में मनुष्यों की संतानों को ज्ञात नहीं कराई गई थी, जैसा कि अब आत्मा के द्वारा उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट की गई है। अतः परमेश्वर द्वारा पौलुस को प्रकट किए जाने से पहले बाइबल में ऐसा कहीं नहीं था कि अन्य जाति लोग भी उसके संगी वारिस होंगे और एक ही देह के होंगे और उसकी प्रतिज्ञा में भागी होंगे। इस प्रकार वे यहूदियों के साथ एक ही समूह में होंगे और उसकी प्रतिज्ञा के भागीदार होंगे, अर्थात मसीह में उसकी आत्मा, उस सुसमाचार के द्वारा जिसका सेवक मैं बना, परमेश्वर के अनुग्रह के दान के अनुसार, जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझ पर, जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, दिया गया। क्या यह अनुग्रह इसलिए हुआ है कि मैं अन्य जातियों में मसीह के अगम्य धन का प्रचार करूँ और सब मनुष्यों को ये दिखाऊं कि उस भेद का ज्ञान क्या है जो जगत के आरंभ से परमेश्वर में गुप्त था, जिसने सब वस्तुएं यीशु मसीह के द्वारा सृजी। इफिसियों 3:1-9 तक। तो पौलुस मंत्री है और अनुग्रह उसे दिया गया था और मसीह की शक्ति उसमें काम कर रही थी, और वह सभी संतों में सबसे छोटा है, क्योंकि उसने पतरस के समूह को सताया था। और अन्य जातियों का ये धन बाइबल में कहीं भी यथा है। परमेश्वर चाहता है कि सभी मनुष्य ये देखें कि इस रहस्य की संगति क्या है, कि यहूदी और अन्य जातीय एक ही समूह में हो सकते हैं और स्वर्ग में रह सकते हैं और वहां अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। और यह बात परमेश्वर में छिपी हुई थी। यीशु मसीह ने सब कुछ रचा। अतः इससे पहले कि हम पद 12 में प्रवेश करें, आइए हम ये सुनिश्चित कर लें कि हम ये समझ लें कि बाइबल में परमेश्वर ने 2 प्रकार के निर्देश दिए हैं। और यहाँ हमारे पास एक सरलीकृत चित्रण है। नीले पृष्ठ मसीह के शरीर के हैं जो स्वर्ग में रहेंगे, और वे यहाँ बीच में हैं। फिर लाल पृष्ठ दोनों ओर हैं, उनमें से अधिकांश पहले भाग में हैं, और फिर नीले पृष्ठों के बाद कुछ और लाल पृष्ठ आते हैं। इसलिए उत्पत्ति से लेकर प्रेरितों के काम 9 तक इसराइल के लिए भविष्यवाणी है, और वे व्यवस्था के अधीन हैं, और उनके 12 प्रेरित थे, और वे पृथ्वी पर रहेंगे। फिर नीला भाग, नीले पृष्ठ रोमियो 2 हैं, फिलेमोन, परंतु अब मसीह की देह का रहस्य जो स्वर्ग में रहेगी, और वे अनुग्रह के अधीन हैं, और उनका एक प्रेरित पौलुस है। फिर आने वाले युग आते हैं जो इब्रानियों से प्रकाशित वाक्य तक है। इसराइल के लिए व्यवस्था के अधीन रहने से अधिक भविष्यवाणियां होंगी, और वे पृथ्वी पर रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि निर्देशों के 2 सेट हैं और उन्हें मिलाया नहीं जा सकता। संपूर्ण बाइबल हमारे लिए है, परंतु संपूर्ण बाइबल हमारे लिए या हमारे बारे में नहीं है। बाइबल का अधिकांश भाग राजा और पृथ्वी पर उसके राज्य के बारे में है। मूसा से शुरू करके परमेश्वर ने 1600 वर्षों के दौरान 40 लेखकों को प्रेरित किया, जिन्होंने क्रमिक रूप से बाइबल की 66 पुस्तकें लिखी। हमारा लक्ष्य आपको परमेश्वर के वचन को स्वयं समझने में सहायता करना है, परंतु आपको उसके एक नियम का पालन करना है, जो है अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य, ऐसा काम करने वाला दिखाने के लिए अध्ययन करना, जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से बांटता हो। 2 तीमुथियुस 2:15। संपूर्ण बाइबल परमेश्वर की बुद्धि है, लेकिन इसे सही ढंग से विभाजित किया जाना चाहिए। यदि हम प्रेरित पौलुस के 13 पत्रों को हटा दें, तो हमारे पास राजा और पृथ्वी पर उसके राज्य के बारे में एक यहूदी पुस्तक बचती है। मसीह के पास 2 सेवकाइयां हैं, एक उसके सांसारिक विश्वासियों अर्थात पतरस के समूह के लिए, और दूसरी उसके स्वर्गीय विश्वासियों अर्थात पौलुस के समूह के लिए। पौलुस ने कहा, जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे, और प्रभु तुझे सब बातों की समझ दे। यदि हम रोमियो में प्रेरित पौलुस द्वारा फिलेमोन से कही गई बातों पर विचार करें, तो शेष बाइबल को पौलुस के दृष्टिकोण से समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें तुलना और विरोधाभास करना है। अगर हम इस बात पर विचार करें कि जब बाइबल कहती है इजराइल, तो इसका मतलब है इजराइल। मैं वर्षों से गलत तरीके से विभाजन करने वाले पादरियों के बारे में सुनता रहा हूं, जो भ्रष्ट बाइबलों का उपयोग करते हैं और मसीह की 2 सेवकाइयों को मिला देते हैं। परमेश्वर के 2 समूहों की भिन्न भिन्न मंजिलें मतभेदों को स्पष्ट करती हैं। हम सब अध्ययन करते हैं। किंग जेम्स बाइबल में पॉलिन के दृष्टिकोण से सही ढंग से विभाजित किया गया है।
परमेश्वर का राज्य दो क्षेत्रों स्वर्ग और पृथ्वी से बना है और हर किसी को मसीह में बने रहने की आवश्यकता है। पिता का दोहरा शाश्वत उद्देश्य है इसराइल के माध्यम से पृथ्वी को पुनः प्राप्त करना और मसीह के शरीर के माध्यम से स्वर्ग को पुनः प्राप्त करना। गलत विभाजनकर्ता मसीह की सांसारिक सेवकाई का अनुसरण करते हैं, लेकिन हमारे लिए स्वर्ग का मार्ग निर्धारित है। सही ढंग से विभाजन करना इसराइल और मसीह के शरीर के बीच अंतर को समझना है। हमें क्या? हमारा विश्वास, जिसे विश्वास कहा जाता है, रोमियो से फिलेमोन तक है। अतः यहाँ हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने इसराइल के कार्यक्रम को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है और अनुग्रह के प्रबंध को सम्मिलित कर दिया है, जो कि वह पीला भाग है जो दमिश्क के मार्ग पर प्रेरितों के 9वें अध्याय में पौलुस के उद्धार के साथ आरंभ हुआ और हमारे मेघारोहण के साथ समाप्त होता है। अतः गुप्त रहस्य क्रूस के बाद है और प्रेरितों के अध्याय 7 में स्तिफनुस को पत्थरवाह किए जाने के बाद इसराइल के पतन के बाद तथा पिंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा नीचे उतरा। इसकी शुरुआत 9वें अंक में हुई और यह क्लेश से पहले मेघारोहण पर समाप्त होती है। जेकब की परेशानी, अतः इसकी शुरुआत प्रेरितों के काम 9 में होती है जब मसीह पौलुस के सामने प्रकट होते हैं और इसका अंत मसीह के प्रकट होने के साथ होता है, जो क्लेश से पहले हमें स्वर्गारोहित कर लेते हैं और अपने दूसरे आगमन से पहले अपना पहला 1000 वर्षीय शासन स्थापित करते हैं। इजराइल का कार्यक्रम केवल अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है। अतः हमारे स्वर्गारोहण के बाद भी परमेश्वर इसराइल के साथ बना रहेगा। आयत 12। हाँ, और जितने लोग मसीह यीशु में भक्ति से जीवन बिताना चाहेंगे वे सब सताए जाएंगे। सभी पौलीन विश्वासी जो ईश्वरीय जीवन जीना चाहते हैं उन्हें सताया जाएगा, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले लोग धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। हमें धर्मत्याग के बीच में भी पौलुस का सत्य सिखाना चाहिए। अनुग्रह का वितरण पौलिन सत्य से विचलन में समाप्त होगा, न कि पुनरुद्धार में 14, परंतु तू उन बातों पर जो तूने सीखी हैं और जिनसे तूने उन्हें सीखा है निश्चय जान चुका है। दृढ़ बना रह। तीमुथियुस को सताव के बावजूद सत्य में बने रहना है, क्योंकि वह जानता है कि उसने इसे मसीह के चुने हुए प्रेरित पौलुस से सीखा है। 15 और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। शैतान के झूठ का एकमात्र उत्तर परमेश्वर का सत्य है। कोई भी व्यक्ति अनुग्रह से गिर नहीं सकता यदि उसने कभी यह नहीं समझा कि पौलुस उसका प्रेरित है। अनुग्रह के रहस्य वितरण के दौरान समस्या यह है कि लोग केवल पौलीन नहीं हैं। इसका समाधान यह है कि मसीह द्वारा अपने प्रेरित पौलुस की नियुक्ति को स्वीकार किया जाए। तीमुथियुस को बचपन से ही पवित्र शास्त्र का ज्ञान है, जो उसे मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा बुद्धिमान बना सकता है और धोखे से बचा सकता है। यह मसीह यीशु मसीह ही है जिसके पास क्रूस को पार करने और पुनर्जीवित होने का विश्वास था, ताकि विश्वासी उसकी आत्मा प्राप्त कर सकें। यीशु मसीह ने 2 तरह के निर्देशों का प्रबंध किया जिन्हें उसके सांसारिक और स्वर्गीय लोगों को जानना जरूरी था। परमेश्वर की सामर्थ्य परमेश्वर के वचन में है, जो सही रूप से विभाजित है। 16 संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। 17 ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। बाइबल कालक्रमानुसार नहीं, बल्कि व्यवस्थापरक क्रम में है। सबसे पहले आता है सिद्धांत, क्या सही है। पहले सही शिक्षा, फिर जो गलत है उसकी फटकार, फिर सुधार कि उसे कैसे सही बनाया जाए, और फिर धार्मिकता की शिक्षा की उसे कैसे सही रखा जाए। बाइबल का सारा भाग सीखने के लिए लाभदायक है। पौलुस के 13 पत्रों में रोमियो से लेकर फिलेमोन तक हम मसीह के शरीर, सिद्धांत, सटीकता, चालचलन और भाग्य को पाते हैं। सभी आत्मा जानते हैं कि परमेश्वर की आत्मा ने परमेश्वर के पवित्र पुरुषों को परमेश्वर के वचन लिखने के लिए प्रेरित किया। शब्द प्रेरित थे, मनुष्य नहीं। समस्त पवित्र शास्त्र का अर्थ है परमेश्वर का प्रत्येक वचन, जिसमें प्रेरित पौलुस के लेख भी शामिल हैं। पौलुस जानता था कि मसीह ने उसे परमेश्वर के वचन को पूरा करने का कार्य सौंपा था, और यह पत्र अंतिम किस्त है क्योंकि उसने कुलुसियों में लिखा था, जहां मैं परमेश्वर की उस व्यवस्था के अनुसार सेवक बना जो मुझे तुम्हारे लिए परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए दी गई है। अर्थात वह भेद जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। कुलुसियों 1 के 25 और 26। अतः बाइबल में परमेश्वर ने जो अंतिम बात रखी वह पौलुस को, रोमियो को, फिलेमोन को दिया गया रहस्य था, और अब पौलुस पवित्र शास्त्र का सारा पाठ कह सकता है। मसीह से प्रेरित पौलुस ने संभवतः पत्रों को एक दिव्य क्रम में रखा था, जिस क्रम में वे उसके मरने से पहले बाइबल में प्रकट होते हैं। अतः यहाँ क्रम के भिन्न होने का एक उदाहरण दिया गया है, क्योंकि पौलुस के पत्रों में रोमियो का पत्र प्रथम है, यद्यपि यह उसका 6ठा पत्र था जो उसने लिखा था, और रोमियो में धर्म सिद्धांत है। फिर प्रथम और द्वितीय कुरिन्थियों में फटकार है, जबकि गलातियों में सुधार है। इसके बाद सिद्धांत का अगला स्तर आता है, जिसमें इफिसियों और फिलिप्पियों में फटकार है, और कुलुसियों में सुधार है। इसके बाद सिद्धांत का अगला स्तर आता है,
जो कि प्रथम और द्वितीय थिस्सलुनीकियों का है। तो आइए हम इस पर एक त्वरित नजर डालें कि परमेश्वर ने इसराइल से जो कहा और उसने हमसे जो कहा उसके बीच हम कैसे अंतर कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। उत्पत्ति 1। इस प्रकार पहले आदम और हव्वा आए, फिर नूह और जहाज आए, फिर बाबेल का गुम्मट आया जहां परमेश्वर ने अन्य जातियों को अलग रखा। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से अपना राष्ट्र बनाया और परमेश्वर ने अपने राष्ट्र से क्या कहा? खैर, उन्होंने कहा, इसलिए अब यदि तुम सचमुच मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे, क्योंकि सारी पृथ्वी मेरी है। तो यह एक यदि तब प्रणाली ये थी, यदि वे 10 आज्ञाओं का पालन कर सके तो वे सभी लोगों से ऊपर होंगे, इसराइल सभी लोगों से ऊपर होगा, और तुम मेरे लिए याजकों का एक राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। हे मूसा, जो बातें तुझे इसराइलियों से कहनी है वे यही हैं। निर्गमन 19 के 5 और 6। इसलिए इसराइल को याजकों का राज्य और एक पवित्र राष्ट्र होना था, लेकिन हुआ क्या? खैर, उन्होंने सोने का बछड़ा बनाया। इसलिए जब मूसा 10 आज्ञाएं प्राप्त करने के लिए सिनाई पर्वत पर था तो वे उसके पवित्र लोग नहीं हो सकते थे, लेकिन परमेश्वर अभी भी चाहता है कि वे उसके पवित्र लोग रहें, क्योंकि वह चट्टानों के ऊपर से कहता है, मैं उसे याकूब के रूप में देखता हूँ, और पहाड़ियों से मैं उसे निहारता हूँ। देखो, वे लोग अकेले ही बसे रहेंगे और अन्य जातियों के बीच गिने नहीं जाएंगे। गिनती 23 के 9, ताकि वे लोग अन्य राष्ट्रों में गिने न जाएं। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र लोग है। यहोवा तेरे परमेश्वर ने तुझे पृथ्वी भर के सब लोगों में से एक विशेष जाति होने के लिए चुन लिया है। व्यवस्था विवरण अध्याय 7:6। इसलिए इसराइल को अन्य सभी लोगों से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र लोग हो, और यहोवा ने तुझे पृथ्वी भर की सब जातियों में से अपनी एक निज जाति होने के लिए चुन लिया है। व्यवस्था विवरण 14:2। इसलिए परमेश्वर ने इसराइल को अपना विशेष लोग चुना, और कुछ समय बाद प्रभु यीशु मसीह आए। अब उसके बाद यूहन्ना को जेल में डाल दिया गया। यीशु परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करते हुए गलील में आया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास करो। इस प्रकार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को बंदीगृह में डाल दिया गया, और वह समय पूरा हुआ जिसकी भविष्यवाणी दानियेल ने की थी, और यीशु मसीह उस राज्य का सुसमाचार प्रचार कर रहा था जिसे वह पृथ्वी पर स्थापित करने वाला था, और कह रहा था कि समय पूरा हुआ है। ये दानियेल की 490 वर्ष की समय रेखा थी, और राजा जब वह आया तो 483 वर्ष बीत चुके थे, 69 सप्ताह बीत चुके थे, और परमेश्वर का राज्य निकट था, क्योंकि राजा वहां था। और उसने कहा, पश्चाताप करो या अपना मन बदलो और सुसमाचार पर विश्वास करो, पृथ्वी पर राज्य के सुसमाचार पर। लेकिन हुआ क्या? खैर, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, और वह मर गया और उसे दफना दिया गया, और फिर 3 दिन बाद वह जी उठे, और वे 40 दिनों तक यहाँ रहे और अपने अनुयायियों पतरस और छोटे झुंड को राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयार करते रहे। मेरा मतलब है, क्लेश से निकलकर राज्य में कैसे प्रवेश किया जाए। इस प्रकार वह उन्हें क्लेश के लिए तैयार कर रहा था। फिर वह 39 दिनों के बाद स्वर्ग में चला गया, और 10 दिन बाद उसने पिन्तेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा को नीचे भेजा, और पतरस और उसके समूह ने राज्य का एक नया प्रस्ताव दिया। लेकिन उनके एक सदस्य स्टीफन पर पत्थरवाह किया गया, और यही इसराइल का पतन था। अतः प्रेरितों के काम 9 में मसीह दमिश्क के मार्ग पर पौलुस के सामने प्रकट हुआ। इस प्रकार मसीह का शरीर सुरक्षित है और स्वर्गारोहण तक मुहरबंद है। हम इस पर गौर करेंगे, लेकिन पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसराइल के पतन के माध्यम से अन्य जातियों को मुक्ति मिली है। पौलुस ने कहा, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। अतः एक बार जब हम बचाए जाते हैं तो हम अपने प्रभु यीशु मसीह में होते हैं, और हम अलग नहीं हो सकते। रोमियो 8 के 38 और 39। एक बार जब हम विश्वास के द्वारा मसीह में आ जाते हैं तो हम अनुचित, असंगत या असंबद्ध नहीं हो सकते। इजराइल के बारे में क्या इब्रानियों की पुस्तक ये सिखाती है कि विश्वासी अपना उद्धार खो सकते हैं? हाँ, यदि वे पशु का चिन्ह धारण कर लें, कितनी अधिक कठोर सजा की। तो क्या तुम उस व्यक्ति को योग्य समझोगे जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा, और वाचा के उस लोहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है? इब्रानियों 10 के 29। अतः यदि वे यह नहीं सोचते कि मसीह का लहू जिसने उन्हें नई वाचा दी महत्वपूर्ण था, और वे पशु का चिन्ह लेते हैं, तो वे परमेश्वर के पुत्र के कार्य को अपने पैरों तले रौंद रहे हैं, और उन्होंने अपने अंदर पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है, तो वे अपने अंदर उस पवित्र आत्मा के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। अतः वे विश्वास के द्वारा बचाए जाते हैं, परंतु उन्हें क्लेश में भी काम करना होगा। उनके लिए खतना, जल बपतिस्मा, छोटे झुंड के साथ इकट्ठा होना, पशु की छाप न लेना और राज्य का सुसमाचार साझा करना आवश्यक है। कुछ आवश्यक बातें इब्रानियों 6 में क्या लिखा है, क्योंकि यह उन लोगों के लिए असंभव है जो एक बार ज्योति पा चुके हैं।
और स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी बन चुके हैं। इस प्रकार उन्होंने पवित्र आत्मा प्राप्त किया जब उन्होंने विश्वास किया कि नासरत का यीशु उनका मसीहा था। तो उन्होंने पश्चाताप किया, उनका जल बपतिस्मा हुआ और उन्होंने पवित्र आत्मा प्राप्त किया और परमेश्वर के उत्तम वचन और आने वाले संसार की शक्तियों का स्वाद चखा, जो कि नई वाचा है। यदि वे भटक जाएं, तो उन्हें फिर मन फिराव के लिए नया बनाना चाहिए, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। इब्रानियों 6:4-6 तक। अतः यदि वे पशु की छाप लेते हैं, तो वे परमेश्वर के पुत्र को खुलेआम लज्जित करते हैं। पतरस ने कहा, परंतु तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। प्रथम पतरस 2:9। अतः पतरस ने कहा कि यह छोटा झुंड एक चुनी हुई पीढ़ी है, क्योंकि उनका विश्वास है कि नासरत का यीशु उनका मसीहा है और वे एक पवित्र राष्ट्र बनेंगे, राजसी याजकवर्ग याजकों का राज्य है। वे अजीब लोग होंगे। परमेश्वर अपने राष्ट्र को पतरस से ऊपर उठाएगा। जो लोग पतरस के समूह अर्थात छोटे झुंड में विश्वास करते हैं। दूसरे पतरस के बारे में क्या इससे मोक्ष की हानि की शिक्षा मिलती है, जबकि वे उन्हें स्वतंत्रता का वादा करते हैं। वे स्वयं भ्रष्टाचार के सेवक हैं, क्योंकि जो व्यक्ति इससे पराजित होता है वह उसी का दास बन जाता है। इसलिए उन्हें झूठे शिक्षकों की बात नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि यदि वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के ज्ञान के द्वारा संसार की नाजुक चीजों से बच निकले, तो फिर उनमें फंसकर हार मान लेते हैं। उनका अंत पहले से भी बुरा है, क्योंकि उनके लिए धर्म के मार्ग को न जानना ही उसके जानने के बाद की दशा से अच्छा था। जो पवित्र आज्ञा उन्हें दी गई थी, उससे विमुख हो जाओ। अतः पवित्र आज्ञा थी, पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो और तुम्हें पवित्र आत्मा प्राप्त होगा। परंतु यह उन पर उस सच्ची कहावत के अनुसार हुआ है कि कुत्ता अपनी उल्टी की ओर फिर गया और धोया हुआ सूअर उसकी ओर फिर गया और वह कीचड़ में लौटने लगा। अतः यदि वे पशु का चिन्ह लेते हैं, तो ये कुत्ते को उसकी उल्टी की ओर लौटाने तथा उस कीचड़ की ओर लौटने के समान है जिसमें से उसे धोया गया था। और यीशु मसीह की ओर से, जो विश्वास योग्य गवाह और मरे हुओं में से जी उठने वालों में से जेठा और पृथ्वी के राजाओं का राजकुमार है, उसकी ओर जो हमसे प्रेम रखता है और अपने लहू के द्वारा हमें पापों से धोकर हमें अपने परमेश्वर और पिता के लिए एक राजा और याजक बना दिया है, महिमा और प्रभुता युगानुयुग उसी की रहे। आमीन। प्रकाशित वाक्य 1:5-6। इसलिए वे प्रभु यीशु मसीह के प्रति आभारी हैं कि उसने उन्हें अपने लहू से धोया और उन्हें राजा और याजक बनाया। तो यह इस बारे में बात कर रहा है कि परमेश्वर इसराइल के लिए क्या कर रहा है। जो थोड़ा सा अवशेष बचा है, उसका क्या उन्हें आज्ञाओं का पालन करना जरूरी था। और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उससे और उसकी शेष संतान से, जो परमेश्वर की आज्ञाएं मानते और यीशु मसीह की गवाही देने पर स्थिर हैं, युद्ध करने को गया। तो ड्रैगन शैतान है, वह इसराइल से क्रोधित है और वह उसके वंश के बचे हुए लोगों अर्थात क्लेश के दौरान विश्वासियों के छोटे झुंड के साथ युद्ध कर रहा है और उन्हें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है और उनके पास यीशु मसीह की गवाही है। उनका मानना है कि नासरत का यीशु, जो पहली बार आया था, सच्चा मसीहा था, न कि मसीह विरोधी, और उसने स्वयं को यरूशलेम में स्थापित कर लिया। यही रहस्योद्घाटन है। 12-17 धन्य और पवित्र वह है जो पहले पुनरुत्थान में भाग लेता है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। प्रकाशित वाक्य 20:6। अतः मसीह के दूसरे आगमन के बाद राज्य के वे संत जो क्लेश के दौरान शहीद हो गए होंगे पुनर्जीवित किए जाएंगे और राज्य के बाकी संतों के साथ उन्हें नया शरीर दिया जाएगा और वे मसीह के साथ 1000 वर्षों तक राज्य करेंगे। तो चलिए अब बात खत्म करते हैं। परमेश्वर ने पौलुस को 7 काम करने के लिए भेजा। मेरे पास यहाँ 7 चीजों की एक सूची है, हमें एकमात्र सुसमाचार देने के लिए जो आज बचाता है। 1 कुरिन्थियों 15:3 और 4:2। मसीह के क्रूस पर पूरे किए गए कार्य का पूरा अर्थ समझाने के लिए। 3 परमेश्वर के कार्यक्रम में परिवर्तन की घोषणा करना। 4 मसीह की देह को परमेश्वर के विशिष्ट निर्देश प्रदान करना। 5वां हमें उस रहस्य से अवगत कराएगा जो पहले छिपा हुआ था। परमेश्वर हमें ये बताना चाहता है कि हम मसीह में कौन हैं, जबकि मसीह की देह के सदस्य इसराइल नहीं हैं। और 7वीं बात जो हमें हमारे उद्धार और स्वर्गीय स्थानों में हमारे स्थान का आश्वासन देती है। पौलुस ने कहा कि हम स्वर्ग में अनंत काल तक जीवित रहेंगे, परंतु पतरस की टोली से उसने कहा, धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मत्ती 5:5। अतः सबसे विनाशकारी चीजों में से एक जो आप अपने लिए कर सकते हैं, वह है किंग जेम्स बाइबल के अधिकार को हमेशा के लिए स्वीकार न करना। हे प्रभु, तेरा वचन स्वर्ग में स्थिर है। भजन 1:1989। इसलिए हमारे पास आपकी मदद के लिए कुछ किताबें हैं। हमारे पास है, पहले और दूसरे भाग में तीमुथियुस और तीतुस अध्ययन मार्गदर्शिका को सही ढंग से विभाजित किया गया है, जो उन पुस्तकों पर टिप्पणी है, और हमारी किताबें अमेज़न पर उपलब्ध हैं।
हमारे पास पौलुस के पत्र हैं, पहला और दूसरा तीमुथियुस, तीतुस और फिलेमोन। टिप्पणी, हमारे पास ईश्वर का रहस्य है जो 100 पृष्ठों में बाइबल का अवलोकन है तथा ये बताता है कि कैसे बचा जा सकता है, जिसे अपने प्रियजनों को सौंपना सरल है। ये हमारी वेबसाइट मैरियन मैनले पर सरल तरीके से कैसे बचा जाए, इसकी एक निःशुल्क PDF उपलब्ध है। बहुत से लोगों के पास हमारी सभी पुस्तकें हैं। हमारा YouTube चैनल Salvation Rightly Dividing and the Rapture है। हमारा ईमेल पता है acts9grace@gmail.com। हमें रंबल इन X, व्हाट्सएप और फेसबुक पर खोजें। हमारे फेसबुक वीडियो के साथ संलग्न हमारे अध्यायों को निःशुल्क देखें। हमारे वीडियो एक पूरे अध्याय को कवर करते हैं और बाइबल शिक्षकों के लिए उपयोगी हैं। हमारी पुस्तकें किंडल या पेपरबैक पर उपलब्ध हैं और कुछ ऑडियो बुक पर भी उपलब्ध हैं। हम सुसमाचार और रहस्य को साझा करके परमेश्वर की सेवा करते हैं, यहाँ तक कि इस वीडियो में भी, जो बाइबल सिखाता है, हम अपने मित्रों की थोड़ी सी मदद से सच्चाई बता पाते हैं। वीडियो की यह श्रृंखला गॉड सीक्रेट फेसबुक पेज पर भी देखी जा सकती है। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और देखने के लिए धन्यवाद।